शेर कभी झुंड में नहीं चलता। But even that lion, that Royal Bengal tiger, king of his own jungle, if he is alone, wild dogs together can invade and destroy him. नमस्कार, मैं एसएन विनोद। आज विभाग के इस एपिसोड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस विवादास्पद बयान की चर्चा करूंगा जो उन्होंने अमेरिका में विश्व हिंदू सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए। विवादास्पद इसलिए कि उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू की चर्चा करते हुए, हजारों साल से हिंदुओं की प्रताड़ना की चर्चा करते हुए यह कह डाला कि एक जंगल के शेर का भी हजारों जंगली कुत्ते मिलकर के शिकार कर सकते हैं, इसलिए हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। यह आश्चर्यजनक है। मोहन भागवत की पहचान एक अत्यंत ही शिष्ट, सभ्य और मृदुभाषी व्यक्ति के रूप में रही है। संघ प्रमुख के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी कोशिश की है कि हर समुदाय को, हर समाज को, बल्कि हाल के दिनों में बयान भी दिया गया, एक साथ लेके चलने के। ऐसे में उनका यह बयान विवाद का मुद्दा बना है। कांग्रेस ने भी सीधे सीधे इसे चुनाव से जोड़ करके यह कह डाला कि सारे विपक्षी दलों को मोहन भागवत ने कुत्ता निरूपित किया है। सवाल यह है, ये सिर्फ कांग्रेस का ही विपक्ष के आरोप का नहीं है। यह उन्हें बताना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि शेर और कुत्ता से उनका आशय क्या है, क्योंकि पूरे देश में चुनावी माहौल है। अब हम चुनावी मोड में जा चुके हैं। ऐसे में जब एक हिंदुत्व को लेकर के अनेक तरह की बातें हो रही है, यह कहा जा रहा है कि अगला चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कह चुके हैं कि अगला चुनाव विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। वैसे में मोहन भागवत का यह बयान आना अनेक सवाल खड़े करता है। ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कोई भी बयान यूं ही नहीं दिया करते। उनके एक एक शब्द के आशय होते हैं, कोई मान्य होता है। ध्यान रहे, मैं थोड़ा पीछे ले चलना चाहूंगा। 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान, ध्यान रहे, 2014 के मध्य में मोदी सरकार की स्थापना के बाद बिहार का पहला बड़ा चुनाव था जहां पर मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। मोदी लहर का बिल्कुल वहां पर एक परीक्षण होना था, वो कायम अथवा नहीं। उस समय मोहन भागवत का एक बयान आया था आरक्षण को लेकर के। उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी थी। नतीजा यह हुआ कि वहां बिहार के अन्य नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने, विशेषकर लालू प्रसाद यादव और उस समय नीतीश कुमार ने इसे मुद्दा बनाया और हालत यह हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका खंडन करना पड़ा। उन्हें एक बयान देना पड़ा कि किसी भी हालत में आरक्षण समाप्त नहीं होगा। लेकिन उसका जो प्रभाव, दुष्प्रभाव मैं कहूँगा, चुनाव में भाजपा के लिए पड़ना था पड़ा, और बिहार में पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वह नहीं बन पाई, उनका पराजय हुआ। आज जब आम चुनाव होना है अब कुछ माह के बाद, और सभी जानते हैं कि यह बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रही है। ऐसे में मोहन भागवत का यह बयान आना यह दुखद है और आश्चर्यपूर्ण है। अगर उन्होंने सीधे सीधे सारे विपक्ष को उन शब्दों से नवाजा है, कुत्ता शब्द से, तब तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह दोहराना व्यवहार होगा कि यह प्रति उत्पादक सिद्ध होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर उनका आशय अल्पसंख्यकों से था, तो जो माहौल, जो वातावरण देश में बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की, वह एक उग्र रूप धारण करेगा और उसका परिणाम भी बहुत सुखद तो नहीं ही होगा। लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो विचारक, जो चुनावी पंडित है, उनका यह मानना है कि मोहन भागवत ने बहुत सोच समझकर नपे तुले शब्दों में इस चीज को छेड़ा है और शायद इसके परिणाम उनकी सोच के अनुकूल, जो ध्यान रहे
कि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है, तो शायद उसका जो असल स्वाद है कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय के रूप में तो फिर चुनाव के परिणाम के बाद ही आएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मोहन भागवत और वर्तमान जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और विशेष सरकार का, उनके बीच कहीं न कहीं कोई दूरी पैदा हुई है और शायद उसी परिणति के रूप में मोहन भागवत के मुंह से ये शब्द निकले हैं। और ये जानते हुए तो कोई भी एक अदना चुनावी समीक्षक भी बोल देगा कि इस उनके बयान से पूरा का पूरा चुनावी वातावरण देश में एक ऐसा उग्र रूप धारण करेगा, शायद अंत में अगर डैमेज कंट्रोल के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहे तो शायद सफल नहीं होगी। लेकिन अगर सफलता की बात आएगी तो मैं अभी बहुत उसे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। संकेत साफ है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बातें कही हैं, उनका जो लक्ष्य है शायद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक बात जो राष्ट्रीय हित में है और समाज हित में है कि देश में अब ये भारतीय समाज बहुत, जब उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष से हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि हिंदू कभी प्रताड़ित हो सकता है। हम बहुसंख्यक यहाँ भी हैं और जहाँ भी हैं, हमें कौन प्रताड़ित करेगा? अगर इसको चुनावी लाभ लेने के लिए हम हिंदू और अल्पसंख्यक का मुद्दा बनाते हैं तो चुनावी लाभ तो मिलेगा, लेकिन अंततः जाकर के भारतीय समाज को या खुद हिंदू समाज को इसका लाभ मिलने की जगह इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में मैं फिर दोहरा दूं कि यह जो वक्तव्य है, दुर्भाग्यजनक जो वक्तव्य है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, शेर और कुत्तों का, उसका खामियाजा अगले चुनाव में, आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। नमस्कार।